नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से टकराई, कहां दबंग व्यक्ति ने गाय की पीट कर की हत्या, कहां पुलिस ने तोड़ा नक्सलियों का सप्लाई चेन, कहां पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ा। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के भगवापुरा थाना के अंतर्गत अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो गाड़ी टकराई। नीम से 3 लोग घायल, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। गुजरात बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को घोषित हुआ, जिसमें छोटा उदेपुर जिले के जैतपुर पावी गांव की वी.आर. शाह सार्वजनिक हाई स्कूल की 12 कॉमर्स की छात्री फिरदौस सुबान सलीम भाई 92.29% से जिले में 1 नंबर पर और स्कूल का 97.20% रिजल्ट आते स्कूल गांव और फिरदौस बहन के पूरे समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर ढाबावाला की रिपोर्ट। झांसी के मोट तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अत्रिया में ओम शांति आश्रम की गाय आश्रम के बाहर खड़ी थी। उसी दौरान गांव के दबंग व्यक्ति ब्रिजपाल उर्फ मटल्लू माते द्वारा गाय को करते हुए अपने घर के समीप ले गए, जहां पर गाय के साथ कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडों से प्रहार किया, जिससे गाय घायल हो गई। आश्रम के महंत दुर्गेश द्वारा अपनी गाय को ढूंढने का काफी प्रयास किया। कई जगह ढूंढने पर पता चला कि गाय आसपास के बने बाड़े में अचेत अवस्था में पड़ी है। सूचना मिलने पर मंदिर के महंत दुर्गेश द्वारा मौके पर जाकर गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से आश्रम में लाया गया, जहां पर गाय ने तड़प कर अपना दम तोड़ लिया। क्या नाम है महाराज? राज दुर्गेश राजपूत नाम है हमारा। कहाँ के निवासी हो? हम यहीं अटरिया के निवासी हैं महाराज। कहाँ पर रहते हो आप? यहीं आश्रम में रहते हैं महाराज, ओम शांति आश्रम में। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ गाय? महाराज गाय हमारी परसों रात्रि में बैठी थी, मटल्लू माते आए और गाय को हंकाते हुए एक लाल गाय और थी मेहरबान की, उसको यहाँ पे मार पीट रहे थे। तो हमने कहा उनसे छत पे बैठे बैठे कि महाराज जो जस करें सो तस्मल चाका, क्यों हत्या लेते हो? और अपने हम बैठे रह गए और वो गायों को कुल्हाड़ी कंधे पे रखे और खदेड़ते हुए चले गए। आगे कुछ व्यक्तियों ने देखा भी, लेकिन वो डर रहे हैं गांव में बताने से कि हाँ इनको हमने देखा है कि ये कुल्हाड़ी लेके जा रहे थे। खदेड़ते उन्हीं के घर के पास में जाके वो गिर पड़ी। ग्यावन गाय थी, दूध भी देती थी अभी, और कुल्हाड़ियों से ये देखिए ये घाव बने हैं। बहुत मारा, पूरे दिन घूमे हम। पारी की गौशाला में गए कि कहीं रात्रि में मटल्लू माते बंद तो नहीं करे आए, वहाँ गए तो वहाँ नहीं मिली। पूरे दिन कुओं में देखा, तालाबों में देखा, तब जाके शाम को फ़ोन आया कि गांव के किनारे वहाँ चंदपाल के बेड़ा में पड़ी हुई हैं गौ माता। हम वहाँ पे गए, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके वहाँ से उनको लादा, यहाँ आए, जैसे ही डॉक्टर साहब आए उतारा और उनका प्राणांत हो गया। ये देखिए गाँव कहा तो प्रशासन भी को, केवल प्रशासन ने जीटी पे अभी रिपोर्ट नहीं चढ़ाई महाराज हमारी। आप रिपोर्ट करने गए थे? हाँ, हम गए थे। कब गए थे? कल शाम को ही गए थे। हमको प्रशासन ने बुलाया था 8 बजे, हम 8 बजे यहाँ से गए थे और 12 बजे वहाँ से वापसी आए। चौरा के कोई एक बीजेपी कार्यकर्ता थे, स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे, उनने हमको दम दी कि महाराज 50,000 रुपये ले लो और ये यहीं रफा दफा कर दो। हमने कहा महाराज गौ हत्या सबसे बड़ा बुरा कर्म है, मुझे पैसे ऐसे का क्या लेना देना महाराज। लेकिन वो प्रेशर डाल रहे हैं। गांव के और भी कई लोग ये आ रहे हैं वो मंदिर के पास में, इन लोगों से पूछो, यहाँ बैठने वाले कई लोग ऐसे हैं जो इसकी साजिश में शामिलात हैं। महाराज प्रशासन हमारा केवल ना कोई पत्रकार आया महाराज, ना प्रशासन ने हमारी मदद की, ना प्रधान ने मदद की, किसी ने मदद नहीं की है। ये पहले पत्रकार हैं जो आए हैं गौ माता की सेवा करने के लिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। महाराज ये कोई मेरा भाई तो है नहीं, मेरे छोटे छोटे एक बच्ची है वो भी कल से बिलख रही है, अन्न दाना पानी नहीं खाया है महाराज। हमारी पत्नी भी बीमार हो गई है, इनको देख के माता जी भी घायल अवस्था में हैंगी। क्या करें आप? हम क्या चाहते हैं महाराज? जो गौ हत्या वाले को सजा होती है प्रशासन देता है वो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। न्याय मिलना चाहिए गौ माता को। अगर हिंदू हैं और हिंदुत्व है तो गौ हत्या के लिए सब लोग अग्रस्त हों कि आखिर ये हुआ क्यों। आज एक गाय माता को मारा गया है, कल दूसरी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोरहर नदी के पास से हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के घोरीघाट पंचायत जेलबिघा गांव निवासी अजमेरी खान व बिहार के गया जिला कोठी थाना बीकोपुर निवासी सत्येंद्र कुमार उर्फ सतन विश्वकर्मा शामिल है। साथ ही एक लोहे का निर्मित कार्बाइन, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। ये जानकारी सिमरिया एसडीओपी अशोक कुमार प्रियदर्शी ने सोमवार को समराल स्थित डीएसपी मुख्यालय के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 अपराध कर्मी
टीपीएस उग्रवादी संगठन से 60 का ट्रैक्टर उनके बीच हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल है और लगातार उनके द्वारा उनको हथियार सप्लाई की जा रही है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की तथा उनके निशानदेही पर मुरहर नदी से एक कार्बाइन जो है हुआ, उसके साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद की। साथ ही साथ इनके पास से एक 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। ऐसे 2 अपराधकर्मियों के खिलाफ पूर्व में से ही आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें एक अपराधकर्मी जो अजमेरी खान है उनके विरुद्ध 3 केस पूर्व से दर्ज पाए गए हैं। साथ ही साथ एक अपराधकर्मी जो सत्येंद्र कुमार है उनके खिलाफ भी एक केस दर्ज पाया गया है। एक तरह से इसको सप्लायर माना जाए, चूँकि अपराधकर्मी है तो पहले पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, पहले से भी अपराध भी करते रहे, साथ साथ ही सप्लायर का भी काम। फिलहाल अभियान में हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया के साथ साथ कुंदा थाना और कुत्तापुर थाना के पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। अभी फिलहाल एक तरह से इनके पकड़े जाने के बाद एक तरह से उनका सप्लाई चेन। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नवरंगपुर जिला नंदाहाड़ी ब्लॉक के करीब मुखीगुड़ा, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट सीमा से सभी लगे हुए आए दिन चूर में कुछ न कुछ समलैंगिक करते हुए ऐसे ही कुछ गांजा माफियाओं को पुलिस ने धर दबोचा है। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। बदहाल सड़कें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तमाम प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सड़कों की हालत काफी खराब है। यहाँ कई वर्षों से लोग जर्जर सड़क पर ही आवागमन करने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं तमाम प्रखंड के जिलीगसरेग बाजार से तिरुल पीड़ी, बारूडी, बादलटोला, मुर्गीडीह, चलाडी, सोसूडी और रागदा बडाग होते हुए दिदली पुल तक सड़क जर्जर हो चुकी है। सड़क ऐसी है कि लोगों को चलने में काफी कठिनाई हो रही है। सड़क की स्थिति दयनीय होने से बड़े बुजुर्ग व गर्भवती महिला व बीमार होने पर लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रांची से सीनू संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। लातेहार चंदवा थाना क्षेत्र के कामता पंचायत के परसाही गांव में पैकेट बंद मिक्सचर व रिंग्स कुरकुरे खाने से 4 बच्चियां फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई, जिसमें रविवार शाम को एक बच्ची की इलाज के क्रम से रिम्स में मौत हुई। काची मामला का दिक्कत हुआ था? का दिक्कत होले छबैया खेल थी है के अब हम सोचे थे खेले थे तो हियां ये दुर्गा माई के दियो एगो हम कुनिया सुतल था, एगो कौन दूरा में यही दुर्गा में काची खाया था बच्चा? में ये हम मिक्सचर खाया था। मिक्सचर खाया था ना? ये महाराजा मिक्सचर खाया था। हाँ। कल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें एक रिंगो होता है, रिंगो खाने की वजह से वो लोग सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। रिंगो क्या होता है? कुरकुरे? रिंगो कुरकुरे, रिंग्स कुरकुरे। हाँ रिंगो लिखा हुआ है, नाम है रिंगो। रिंगो एक कुरकुरे है जो खाने से गंभीर रूप से घायल हो गए और सांस लेने में तकलीफ हुआ, जिसमें चंदवा सरकारी अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया। और आज भी उसी तरह रिंगो खाने की वजह से तकलीफ हुआ 2 बच्चे का, जिसमें चंदवा सरकारी अस्पताल से भेजा गया रेफर यानी रिम्स जी आज भेजा गया है। तो सूचना मिला है कि यहाँ किसी बच्चे की भी मौत हो चुकी है खाने से। हाँ, एक क्या बच्चे वो की सच मौत है? हाँ सच है। किस दुकान से खरीदा गया था सामान? यहीं परसाही गांव से। दुकानदार का नाम बता सकते हैं? नहीं बतला सकते हैं, इसे परसाही गांव से ही खाया गया है, सुनने में आया है। कितना दुकान है यहाँ राशन की? कितना दुकान है? कितना दुकान है यहाँ? यानी इस गांव में है 4 दुकान, 4 किराना दुकान। जी, कहाँ से खरीदा था सूचना है? हमको तो उतना नहीं है, किसी और का है वो। रांची से सीनू संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। हमीरपुर में कलयुगी पुत्र ने मां को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से किया प्रहार। प्लॉट नाम कराने को लेकर मां से हुआ था विवाद। आक्रोशित पुत्र ने दिया घटना को अंजाम। वही घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के लोहरसी में चमन साहब पिता भूत साहब के घर में मंगलवार की सुबह लगी आग। हजारों का हुआ नुकसान। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। जब पूरी तरह से खपरेल के घर में आग लगी तो घर के लोगों को पता चला। जब उठे तो देखा कि धू धू करके खपरेल की घर जल रही थी, जिसके बाद घर वालों ने शोर मचाया और गाँव के लोग आग बुझाने में जुट गए। लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चल रहा है कि आग हदक रहा है ऊपर से तरी लग रहा है, लेके भागे बच्चा के भीतर से
कितना सामान जला है? लहसुन था, प्याज था, बर्तन था, सब कहीं जाही था। सामान में क्या क्या था आपका जब जला तो? बर्तन था, या फिर प्याज था, लहसुन था, या फिर ये रजाई नहाली था, उनका कपड़ा लाता सब जला है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है मोहम्मद वकील मियाँ। यहाँ पे जो आग की घटना लगी, आग से जो नुकसान हुआ है हजारों की, और इस पे क्या आप कदम उठाते हैं? इस पर हमको पता चला तो हम आके इसको जायजा लिए और इसके जो भी कदम उठावेंगे, जो भी मौजबा इसका होगा, दिलाने का हम हक रखते हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बूनू प्रखंड के हुमडा पंचायत के सुदूरवर्ती गांव लोटे हाथों में कल श्री विष्णु अहिर एवं एतवारी देवी के सुपुत्र संजोगी कुमारी के शादी समारोह में छात्र नेता राजीव महतो उर्फ राजीव शामिल हुए। इस मौके पर कन्या को उपहार स्वरूप आम का पौधा भेंट किया और पौधारोपण कर व्यस्त जीवन की शुरुआत करने का अनुरोध किया। साथ ही पौधा भेंट कर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाया। रांची से सीनियर संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नौतनवा की तरफ से आ रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर कोल्ही थाना क्षेत्र के पिपरा परसौनी में पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे 5 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को सीएससी लक्ष्मीपुर भेज दिया है। दिनांक 5/6/22 को रात्रि लगभग 11 बजे थाना क्षेत्र कुल्ही के अंतर्गत ग्राम पिपरा परसौनी हाईवे पर वाहन संख्या UP 56 AK 7374 डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे पोल से टकराकर गड्ढे में गिर गई। सूचना पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो उक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग गोलू पुत्र दीपचंद व श्रवण पुत्र अशोक गिरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 3 जो घायल थे उनको जरिए एम्बुलेंस CSC अस्पताल लक्ष्मीपुर रवाना किया गया। इलाज के दौरान घायलों में से महावीर मधेसिया पुत्र हरिश्चंद्र को BRD मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया तथा एक अन्य जिनका नाम चीनक था उनकी मृत्यु हो गई। 5वां व्यक्ति जिसको मामूली चोटें आई थी, बाद फर्स्ट एड इलाज उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है काफ़ी तेज़ स्पीड में था, अनियंत्रित होके ये जो है हैंडर में आया और हैंडर से जो है आके एक पेड़ से टकरा गए, जिससे जो है गाड़ी को बहुत क्षति हुआ और उसमें जो बैठे थे लगभग 3 लोगों का डेथ हो गया और बाकी लोग घायल हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित टोयोटा शोरूम के बाहर शौच के लिए उतरी महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। कुछ देर बीत जाने के बाद जब महिला वापस नहीं लौटी तो महिला के पति प्रदीप कुमार निवासी इटावा और बस में सवार तीर्थयात्रियों ने घंटों तक महिला की खोजबीन की। जब महिला का कुछ पता नहीं चला तो महिला के पति ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 को सूचना दी, जिसके बाद 112 नंबर PRV मौके पर पहुंची और महिला की तलाश की, पर महिला का कोई पता नहीं चल सका। प्रोस्टिट्यूशन होता था। आपका क्या नाम है बाबूजी? हमारा नाम तेजेंद्र नारायण त्रिपाठी है। तेजेंद्र नारायण त्रिपाठी एडवोकेट जी। वहाँ अंदर जाने को हुआ कि उनके प्रोस्टिट्यूशन यहाँ होता है, यहाँ न जाओ, 1-2 लड़कों ने बताया। फिर अंदर जाके पुलिस गई तो वहाँ से 2-3 छक्के निकले तो हुआ कि यहाँ कहाँ के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, किन्नर थे यहाँ पर? किन्नर थे। तो ये दरोगा जी ने कहा किन्नरों से, और उसके बाद में जो है आपको क्या लग रहा है कि महिला कहाँ गई है? इसका नहीं कुछ अंदाजा है। ये है कि उतर के गई है, अब कहाँ गई है, क्या हुआ है, ये अंदाजा अगर होता तो हम लोग तो दोनों तरफ रोडों। कितना टाइम हो गया होगा अब लगभग 20 मिनट हुए हैं। ज़्यादा हो गया। अरे वो
मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। सासाराम अनुमंडल परिसर का नजारा इस समय कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। इसे गर्मी का असर कहे या नियमों की अनदेखी, लेकिन जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सर्विस मैनुअल के अनुसार सही नहीं है। मंगलवार को अनुमंडल परिसर में स्थित एक विभाग के कर्मी कपड़ा खोलकर कार्य करते हुए दिखाई पड़े। जब उनसे इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की तो वह कुछ भी बताने से इनकार किए, लेकिन जिस तरह से वे अपनी कुर्सी पर बैठकर कार्य करते और बात कर रहे थे, जिस तरह से अपनी कुर्सी पर बैठकर वे कार्य कर रहे देखे गए, उससे अनुमंडल कार्यालय परिसर की बदनामी जरूर हो गई थी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।